प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। वे महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार कथन कारण के रूप में पूछे जाते हैं, कई बार सीधे उद्धरण के रूप में पूछे जाते हैं और कई बार इनके कथन दे दिए जाते हैं और यह पूछा जाता है कि यह किस विद्वान का कथन है। अगर बारंबारता के लिहाज से देखा जाए तो सर्वाधिक कथन जो पूछे जाते हैं वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से केंद्रित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चिंतामणि उनके निबंध संग्रह हो, रस मीमांसा हो, भ्रमर गीत सार हो या त्रिवेणी हो, ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, साहित्यिक आलोचना की पुस्तकें हैं, व्यवहारिक समीक्षा की पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए विद्वानों पर महत्वपूर्ण कथन या जो है महत्वपूर्ण सिद्धांतों की निर्मिति के लिए जो कथन दिए गए हैं वे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने ढेर सारे कथनों की बात की थी। जिन मित्रों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथनों की आज बात करते हैं और इस श्रृंखला में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों की श्रृंखला में अपभ्रंश के योग क्या लिखा हुआ है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह क्या डिंगल कहलाता था। ऐसा मानना किसका है? ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका मानना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अपभ्रंश के साथ जो राजस्थानी का योग है वो क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर अधिकार था। ये किसका कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी रूप में आपसे परीक्षा में ये पूछा जाएगा। जी हाँ, जायसी पर और सूर तुलसी को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। सूरदास के संबंध में ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन इसी रूप में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी और मीरा के जन्म काल को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि परीक्षा में ये इनके क्रम पूछे जाते हैं। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, आप कमेंट करके बताएंगे अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था और द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था। ये तीनों जो है प्रवर्तन, जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, जो महत्वपूर्ण दर्शन है, परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज करता है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में क्या है? रहस्यवाद है, जिसको सिंबोलिज्म कहते हैं, रहस्यवाद। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म के अर्थ में होने लगा है। ये किसका कथन है? ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। लोक के भीतर कला और कविता का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो लोकबद्ध प्राणी है। ऐसा किसने माना है? ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए कुछ पता नहीं रहता है,
वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन क्या है? जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। ये महत्वपूर्ण कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। ये कहना किसका है? ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके संबंध में? आध्यात्म के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो आपको जानना चाहिए। सौंदर्य न तो मात्र चेतना में होता है और न ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्यानुभूति होती है। जी हाँ, क्या कहा गया है? सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है और ना सिर्फ वस्तु में होता है, दोनों संबंध से ही सौंदर्यानुभूत होती है। एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को लेकर जो पिछला वीडियो है और जो यह वीडियो है, इन दोनों को आप बहुत खूबसूरती से तैयार करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे परीक्षा हो जाने के बाद इनसे जो है एक दो क्वेश्चन आपके जरूर फंसने वाले हैं। इन्हीं कथनों से फंसेंगे, इन्हीं से कथन कारण के प्रश्न आएंगे। तो आप इनको कितना अच्छा तैयार करते हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके उनके उत्तर भी हमें देंगे। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। चिंतामणि भाग 2 में कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाग 2 में चिंतामणि के कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निबंध संकलित हैं। अगर आपको नाम पता है, निबंधों की संख्या कम है, कुल शायद कितने निबंध संकलित हैं चिंतामणि भाग 2 में, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और साथ ही जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं वो यह कमेंट करके बताएंगे कि चिंतामणि भाग 1 से लेकर भाग 4 तक का प्रकाशन किसने, संपादन किसने किया है और ये किस किस वर्ष संपादित किए गए हैं। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। चिंतामणि भाग 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा मंतव्य दिया है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही क्या है? रसानुभूति है। हृदय के प्रभावित होने का नाम क्या है? रसानुभूति है। चिंतामणि भाग 2 में ये महत्वपूर्ण बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। डिंगल कवियों की क्या लिखा गया यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। 5-6 बातें यहाँ से आपको मिलेंगी। डिंगल कवियों, डिंगल से क्या आशय है? अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित जो ब्रज भाषा है उसे क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। कवियों की वह भाषा जिसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है उसे डिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज का प्रयोग किया जाता है तो उसे पिंगल कहते हैं। हम बार बार आपको बता चुके हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधी भक्ति मार्ग। अब देखिए ये वैधी भक्ति मार्ग से क्या आशय है? वैधी भक्ति मार्ग से आशय है राम भक्त से। राम भक्तों की जो भक्ति है उसे वैधी मार्ग की भक्ति भी कहते हैं। राम भक्ति या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। क्या कहा आचार्य शुक्ल ने? आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और जिसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, 1929 में प्रकाशित हुआ नागरी प्रचारणी सभा से, और 1940 में हिंदी साहित्य के इतिहास का संशोधित, संवर्धित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसमें कुछ और चीजें आचार्य शुक्ल ने जोड़ी थी, जिसमें खास करके छायावाद का जो बचा हुआ पोर्शन था वो जोड़ा गया था। तो उस पुस्तक में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा? लिखा उन्होंने कि जो 6 धाराएं थी वो अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास थी। कौन सी 6 धाराएं हैं? पहली धारा है डिंगल कवियों की, दूसरी धारा है कृष्ण भक्त कवियों की, तीसरी धारा है राम भक्त कवियों की, चौथी धारा है सूफी कवियों की, 5वीं धारा है ऐतिहासिक जो
रोमांस लिख रहे थे सूफी काव्य में, उनकी, और छठी धारा है रीति कविता की। ये जो 6 धाराएं हैं ये अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। अब इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं ये आपको जानने और समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ जब कथन कारण में प्रश्न आएगा तो यहीं से सीधे प्रश्न बना दिया जाएगा, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना, बार बार आपको ये चीजें बता रहे हैं। तो इस प्रकार ये रहा आज का वीडियो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। आप अपने रिस्पांस जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर हम प्रश्न भी पूछते रहते हैं, और साथ ही वहां पर हम जो है पीडीएफ भी उपलब्ध करवाते हैं। हाईटेक हिंदी इंस्टाग्राम पर भी है, वहां आप जुड़ सकते हैं। कुछ कवियों लेखकों की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम साझा करते रहते हैं, और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां हम अनेकानेक प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।